नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएन टीवी कृषि। मैं हूं आपके साथ दिव्या। अगर आपके खेत में सरसों या आलू की फसल की कटाई लगभग पूरी हो चुकी है और अब खेत खाली पड़ा है, तो उसे ऐसे ही खाली छोड़ना घाटे का सौदा साबित हो सकता है। क्योंकि मार्च का महीना जायद सीजन की फसलों की बुआई के लिए सबसे अच्छा समय माना जाता है। इस दौरान मौसम धीरे धीरे गर्मियों की ओर बढ़ने लगता है और मिट्टी में नमी भी बनी रहती है। ऐसे में कई सब्जी और फल वाली फसलें कम समय में तैयार होकर किसानों को अच्छा उत्पादन और बढ़िया मुनाफा दे सकती है। बता दें, अक्सर किसान रबी फसल कटने के बाद अगले सीजन का इंतजार करते रहते हैं, जिससे खेत कुछ समय के लिए खाली रह जाते हैं। लेकिन अगर किसान सही योजना बनाकर इस समय जायद की फसलें लगा दें, तो यह खाली खेत अतिरिक्त आमदनी का मजबूत जरिया बन सकता है। सबसे पहले बात करें खीरा और ककड़ी की खेती की, तो मार्च का महीना इन दोनों फसलों के लिए काफी अनुकूल माना जाता है। बता दें, सरसों या आलू की कटाई के बाद खेत में मौजूद नमी इनके बीजों के अंकुरण में मदद करती है और अगर इन्हें मेड़ों पर बोया जाए तो पौधों की बढ़वार तेजी से होती है। लगभग 45 से 50 दिनों में फल मिलना शुरू हो जाता है और गर्मियों में बढ़ी मांग के कारण किसानों को अच्छी कीमत भी मिलती है। तो आप जरूर इन दिनों इन दोनों फसलों की खेती जरूर करें। इसके अलावा लौकी और कद्दू की बात करते हैं। बता दें, लौकी और कद्दू भी जायद सीजन की भरोसेमंद फसलें मानी जाती हैं। इनकी बुआई से पहले खेत की अच्छी जुताई कर उसमें सड़ी हुई गोबर खाद मिलाना जरूरी होता है। बता दें, मार्च के मध्य तक बुआई करने पर पौधे बेहतर विकसित होते हैं और उत्पादन भी अच्छा मिलता है। उन्नत या हाइब्रिड बीजों का इस्तेमाल करने से पैदावार मुनाफा दोनों बढ़ सकते हैं। भिंडी की खेती भी किसानों के लिए एक अच्छा विकल्प है। आप भिंडी की खेती करके भी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, क्योंकि इसकी मांग लगभग पूरे साल बनी रहती है। मार्च में बुआई करने पर 55 से 60 दिनों में फसल तैयार हो जाती है। सही दूरी पर कतारों में बुआई, समय समय पर सिंचाई, निराई, गुड़ाई और कीट नियंत्रण से बेहतर उत्पादन लिया जा सकता है। तो आप भी समय रहते हुए इन फसलों का उत्पादन जरूर करें। वहीं बात करें करेला और बेल की, तो करेला और अन्य बेल वाली फसलों में मचान तकनीक अपनाना काफी फायदेमंद माना जाता है। इस तकनीक में जाली या तार का ढांचा बनाकर पौधों को ऊपर फैलाया जाता है, जिससे फल जमीन से ऊपर रहते हैं और सड़ने का खतरा कम हो जाता है। इससे साफ और अच्छे आकार के फल मिलते हैं, जिनकी बाजार में बेहतर कीमत मिलती है। अगर आपके खेत में मिट्टी रेतीली या दोमट है, तो तरबूज और खरबूज की खेती भी की जा सकती है। गर्मियों में इन फलों की मांग बहुत अधिक रहती है और सही देखभाल के साथ किसान एक ही सीजन में अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। अब बात करते हैं लोबिया की। लोबिया की खेती किसानों को दोहरा फायदा देती है। एक तरफ इसकी बाजार में अच्छी कीमत मिलती है, तो वहीं दूसरी तरफ ये मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने में भी मदद करती है। यह कम पानी में जल्दी तैयार होने वाली फसल है, इसलिए जायद सीजन में यह एक बेहतरीन विकल्प बन सकती है। तो पालक और मूली की गर्मी सहने वाली किस्मों की खेती करके भी कम समय में अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर अगर किसान मार्च के महीने में सही फसल का चुनाव करे, उन्नत बीजों का इस्तेमाल करे, संतुलित उर्वरक दें और समय समय पर सिंचाई व देखभाल करें, तो जायद सीजन की खेती से अच्छी कमाई की जा सकती है। खाली खेत को यूं ही छोड़ने की बजाय इन फसलों की खेती करना किसानों के लिए ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। तो आप अब देर किस बात की, आप भी खाली समय में इन जायद फसलों की खेती करना शुरू कर दें और मुनाफा कमाएं। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।